तो सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर। तो इस न्यू ईयर तो हम कहीं घूमने फिरने गए ही नहीं। 2-3 साल से तो कोविड की वजह से न्यू ईयर वैसा मनाया जा रहा नहीं है, और इस साल कुछ ना कुछ नॉर्मल हुआ है। तो क्यों ना प्लान बनाया जाए कि मैं भी कहीं घूमने चला जाऊँ। इस यूट्यूब चैनल में मैं बहुत घूमा फिर रहा हूँ, फिर रियलाइज़ हुआ कि भाई कहाँ घूम फिर रहे हो, कंटेंट तो तुम्हारे पास है, तुम्हारे घर के बिल्कुल करीब। दरवाज़ा खोलो और कंटेंट ही कंटेंट। तो मेरे अपने करीब जो कंटेंट है वो तो बताऊँ कि मैं रहता कहाँ हूँ। जब मैं किसी को बताता हूँ कि मैं किस इलाके से ताल्लुक़ रखता हूँ तो कुछ लोग थोड़े बहुत घबरा जाते हैं और कहते हैं भाई इससे बच के रहो, ये बहुत डेंजर इलाके में रहता है। और कुछ लोग तो मानने को तैयार ही नहीं होते कि भाई तुम वहाँ के लगते ही नहीं हो। और जब वो मुझसे ईजी हो जाते हैं तो फिर मुझसे उल्टे सवालात करना शुरू। वही आम नॉर्मल सवाल जो होते हैं कि क्या अब भी वहाँ पे मोबाइल छीनते हैं, क्या अब भी वहाँ पे चोरी डकैती होती है। यार तुम सेफ तो हो अपने घर पे, तुम्हें डर वर नहीं लगता। अब उसके बाद तो मशवरे भी मिलते हैं कि यार एक मशवरा दे रहे हैं, तुम ये इलाका छोड़ क्यों नहीं देते। तो ये इलाका छोड़ने से पहले थोड़ी इसके बारे में हिस्ट्री ना जानी जाए, उसके बाद डिसाइड करेंगे छोड़ना है या नहीं है। तो जब तक घर नहीं आता तब तक लियारी के बारे में बात कर लेते हैं। ली मार्केट इंडिपेंडेंस के बाद पहला मार्ट था जो अब तक कायम है। तो ये है ली मार्केट, जो कि सबसे पुरानी मार्केट कहलाई जाती है, और किसी अंग्रेज ने बनाई है ये मार्केट, जिसके नाम पे इसका नाम रखा गया। यहाँ पर कोई अंग्रेज था ली करके, फिर इसको ली मार्केट का खिताब दिया गया। बेटा ली मार्केट का नाम था, अंग्रेज जो बरतानिया जो बिल्डर था या इंजीनियर था उसका नाम था ली, उस नाम से ये इसका नाम मुकर्रर किया गया। अब यकीन हो गया कि ली मार्केट तो बहुत ही पुराना है, और पता नहीं ये सब यहाँ पे कब से काम कर रहे हैं। हम आते थे उस टाइम बचपन में अपने बाप के साथ छोटे छोटे। आज हमारे भी बच्चों के बच्चे हो गए। दूध मार्केट यहाँ बनी, और ये गोश्त मार्केट, मछली मार्केट, और ये मार्केट हमारी पैदाइश से भी पहले की। और ये टावर था। यूँ यूँ तरक्की होती गई हमारी, बढ़ती गई। जब हम रखे खुला मैदान था या, अब अल्लाह की रहमत है बेटा, चहलकदमी चली गई। और जब भी घर वालों को सब्जी चाहिए होती है तो मेरी शॉपिंग तो यहीं से होती है। यहाँ सब्जी, आलू, प्याज, टमाटर सब यहीं से लेके जाता हूँ अपने घर के लिए। चलो अंग्रेजों ने कोई तो फायदा दिया हमें यहाँ पे। तो ये है जोड़िया बाजार, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये एक ट्रेडिंग हब है जो पूरे पाकिस्तान को चला रहा है। पूरे पाकिस्तान की इकनॉमी यहाँ से चलती है, क्योंकि एक बिजनेस हब है। यहाँ पे आपको होलसेल, रिटेल और दीगर आइटम बहुत इजीली अवेलेबल। ये जोड़िया बाज़ार है कराची, और ये एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, और यहाँ से हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट सारा कुछ यहीं से होता है। और अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ से हम पूरे पाकिस्तान को सप्लाई देते हैं, और वर्ल्ड वाइड हमें कोई भी चीज़ एक्सपोर्ट करनी होती है तो वह यहाँ से एक्सपोर्ट होती है। अल्लाह का शुक्र है कि हम यहाँ पे होलसेल, रिटेल सारी चीज़ें कर रहे हैं, एक्सपोर्ट इजीली मिल जाते हैं। चावल हो, ग्रेन हो, उसके अलावा आपके चने हैं, दालें हैं, जो भी आइटम पाकिस्तान में आ रहा है वो यहीं बैठ के सप्लाई देते हैं। जो अजनास हम बाहर से मंगाते हैं वो यहाँ से हम सप्लाई देते हैं पाकिस्तान के दीगर शहरों में। यहाँ पे लियारी के जो हमारे जो ख़ुसूसन लियारी, सदर, सुल्तानाबाद के जो इलाके हैं, ये सारे इलाके के लोग जो है यहाँ पे आते हैं, और यहाँ से उनको होलसेल में हम देते हैं। जो परचून भी लेते हैं अगर, तो हम उनको होलसेल प्राइस लगाते हैं। शॉर्ट फॉर्म में बोला जाए तो दाल से डॉलर तक सब यहाँ मिलता है। तो यार बहुत ज़्यादा आवारागर्दी हो गई है, तो इतनी आवारागर्दी के बाद खाना तो बनता है। भूख लग गई होगी,
तो आओ साथ खाना खाते हैं, बी माई गेस्ट, बिल आपका भाई देगा। VIP दूर दूर से लोग आते हैं, खराजी से लोग खाने के लिए इधर आते हैं। ये केले का शरबत है, इसमें दूध डलता है, शीरा डलता है, चाशनी होती है और बर्फ होती है। भेलपूरी है, आलू पापड़ी है और चाट। सही हो गया, सही हो गया। तो तेरा चाट अंकल की चेक करते हैं, बनाते हैं अंकल। क्या आप खा के चेक करो, देखो इसका जाएगा कैसा है। तैयारी के लोगों को रात में भूख लगती है ना, तो वो यहाँ आके ज़रूर खाना खाते हैं और इसको कहते हैं खारादार। यहाँ पे डिफरेंट वैरायटियों के खाने पीने भी हैं और मुझे जब भी भूख लगती है तो भाई मैं तो यहाँ लाजमी आकर खाना खा के जाता हूँ। कादर चाट हाउस, VIP हलीम, मैक रोल वाला, समझिए ये मशहूर है इधर। और तो खाना खाने के बाद मैंने सोचा कुछ मीठा हो जाए, तो मीठा पान मैं यहाँ पे बहुत शौक से खाता हूँ और अंकल से मीठा पान खाते हैं। खारादार, अगर तुम्हारा कोई खाने का सीन नहीं है ना तो दोपहर को यहाँ बिल्कुल मत आना, क्योंकि भाई खारादार में घुसोगे 1 बजे और निकलोगे 4 बजे। इतना रश होता है जब पाव रखने का जगह नहीं होता है। माशाल्लाह रात को माशाल्लाह बहुत रश होता है, क्योंकि यहाँ पे वो ट्रैफिक मिलेगी ना तुम्हें देखने को कि दिमाग चकरा जाएगा। लेकिन अगर खाने के लिए आ रहे हो तो दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा बहुत। और अगर तुम्हारी गाड़ी ठुक जाती है और लंबा चौड़ा तुम्हारे सामने बिल आ जाता है तो तुम्हारे दिल में मलाल आ जाए कि यार उस्ताद कहीं ये चूना लग रहा है मेरे को, तो अपने दिल को तसल्ली देने के लिए तुम शेरशाह ज़रूर टच कर लेना, क्योंकि शेरशाह के बारे में कहावत है कि यहाँ पे सुई लेने निकलो और जहाज़ का सामान मिलता है। और एक दफ़ा यहाँ से ज़रूर टच कर लेना, क्योंकि यहाँ पे गाड़ियों के वो पार्ट्स मिलते हैं भाई जो कहीं नहीं मिलेंगे, जुगाड़ में, सस्ते और जुगाड़ में। जरूरत पड़ी हुई है तो गाड़ी ठुक गई तो अपनी यार ठुक जाएगी तो सवाल मिल जाएगा दोस्त, ऐसा तो नहीं है कि नहीं मिलेगा। अब अगर आपको एक मिसाल है, जो गाड़ी जिस गाड़ी का सामान होगा वो आपको उसी जगह से ही मिलेगा। अब एक मिसाल है, लोग बोलते हैं भाई हमें यानी कोई मोटरों का सामान चाहिए तो मोटर की मार्केट अलग है, स्पेयर पार्ट्स की मार्केट अलग है। स्पेयर पार्ट्स में भी डिफरेंट चीज़ ये हो गई हैं कि लोगों ने अपनी गाड़ियों की फील्डें बांट ली है ना, रिकंडीशन की मार्केट अलग हो गई है, ओल्ड मॉडल का अलग हो गया। आपको यानी सारा सामान मिल जाएगा, A to Z। आपको कुछ भी चाहिए होगा ना, आपको सब कुछ अवेल हो जाएगा, नहीं होगा तो करा के देंगे। W का मिलेगा, BMW का भी सब मिल जाएगा, आप टेंशन भी। भाई कंपनी से भी कांटेक्ट होता है हमारे ना। अच्छा। हाँ, तो कंपनी वाले हमसे उठाते हैं, हम कंपनी वालों को भी सप्लाई करते हैं। तो सब चीज़ अपने को मिल जाएगी। जी, लेमोजिन का मिलेगा? लेमोजिन का थोड़ा सा मुश्किल है, दुबई से मंगा देंगे, इश्यू नहीं है। थोड़ी कहानी इनकम्प्लीट नहीं लग रही, फीका फीका सा, क्योंकि लियारी की बात हो रही है और स्पोर्ट्स की बात ना हो, फुटबॉल और बॉक्सिंग का जिक्र ना है, तो इसका मतलब तुम गलत लियारी पहुंच गए हो। आगे से यू टर्न लो, रिक्शा पकड़ो और वापस से लियारी पहुंचो। बात करूंगा सबसे पहले फुटबॉल की। भाई साहब, बचपन से लेके अभी तक मुझे भी बहुत ही शौक है फुटबॉल का। और ये शौक आया कहाँ से? अपने इलाके से दादा, अपने मोहल्ले में चल रहा है फुटबॉल, तो यहाँ से तो शौक आना ही आना है। यहाँ पे हर गली में एक रोनाल्डो, एक नेमर, एक मैसी भी है। मैसी मुझे पसंद है, इसीलिए मैसी भी है। इस एकेडमी का नाम है कोच इमाद फुटबॉल एकेडमी। सीफा शॉर्ट फॉर्म में सीफा है, फुल नेम में कोच इमाद फुटबॉल एकेडमी। तो ये है कि बच्चे जब से ये ट्रिप लगा हुआ है तो बच्चे काफ़ी खुश नज़र आते हैं। तो यहाँ पे आते बिल्कुल पुरसुकून होते हैं, सेटिस्फाई होते हैं, क्योंकि आपको पता है एक तो स्कूल के काम बहुत ज़्यादा होते हैं, ट्यूशन, मदरसा। जब यहाँ पे खेलने के लिए आते हैं ना, 2 घंटे इनके लिए और 22 घंटे की थकन इनकी ख़त्म हो जाती है, जो 2 घंटे होते हैं। फेवरेट प्लेयर क्रिस्टियानो रोनाल्डो है और मेरा नाम जैद है। मेरा ताल्लुकात कोच इमाद फुटबॉल एकेडमी सीफा से। 12 बजे स्कूल जाता हूँ, फिर मैं 5:30 बजे आता हूँ, फिर यहाँ पर आता हूँ ग्राउंड में ट्रेनिंग करने। यहाँ का माहौल बड़ा अच्छा है और हम लोग यहाँ पर ट्रेनिंग करते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। हमारे पास मुख्तलिफ कैटेगरी के प्लेयर हैं। हमारे पास तकरीबन 8 साल, 10 साल, 12 साल, 14 साल, 16 साल, 18 साल, 20 साल तक बच्चे यहाँ पे आके खेलते हैं। यहाँ हर गली के कोने पे, एक नाके पे तुम्हें फुटबॉलर और बॉक्सर तो ज़रूर मिलेगा। यहाँ पे टैलेंट बोरियाँ भर भर के पड़ा हुआ है। इस वक्त लियारी में
एक से एक टैलेंट है। आप लियारी में कहीं भी जाएं तो आपको हर गली से, कोचों से, मोहल्लों से प्लेयर मिलेगा, क्योंकि ये वही लियारी है जिन्होंने आज से 20-25 साल पहले पाकिस्तान का नाम रोशन किया। जब पाकिस्तान का टीम बनता था तो 11 के 11 लियारी के सिलेक्ट होते थे और फील्ड के 11 के 11 लियारी से ताल्लुक़ रखते थे। इसकी वजह ये है कि यहाँ पे मतलब फुटबॉल का रुझान है, बहुत ज़्यादा क्रेज़ है फुटबॉल का। यहाँ पे लोग, आप इनको खाने के लिए कुछ बेशक ना दो, फुटबॉल इनको चाहिए। फुटबॉल इनका एक नशा बन चुका है। और कराची के लोग लियारी को मिनी ब्राज़ील भी कहते हैं। पता तो चल गया होगा क्यों। बॉक्सिंग के बारे में आपको क्या बताऊं, यहाँ से अभी रिसेंटली 5-6 महीने पहले नादिर करके बॉक्सर है, वो टाइटल जीता। मेरा नाम अब्दुल वासिद है। मेरा बहुत शौक था बॉक्सिंग खेलने का, कोई टाइम नहीं मिला। उस वक्त से बहुत टाइम लगा, अभी शुरू किया बॉक्सिंग खेलने का। इंशाल्लाह तरकीब करेंगे बॉक्सिंग खेलने के लिए, शौक से लड़ेंगे। ये बच्चे बोलते हैं बॉक्सिंग खेलना आसान है, जब रिंग में चलना होता है ना, अच्छे से अच्छा बॉक्सर भी हो उसका पाऊँ काफी है। यहाँ के बच्चे 2 चीज़ में बहुत इंटरेस्ट लेंगे, एक बॉक्सिंग और एक फुटबॉल। तो रहने वाली जगह अच्छी या बुरी नहीं होती, यहाँ के लोग अच्छे बुरे होते हैं। तो कुछ टाइम पहले यहाँ पे रेंट पे बुरे लोग आ गए थे। लियारी के इलाके में पुलिस के छापों और गिरफ्तारियों के खिलाफ मुस्तैल अफराद सुबह सवेरे ही मार्केट चौक पर जमा हो गए, गाड़ियों पर पथराव किया और टायर जलाकर चाकीवाड़ा रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। मुजाहिरीन ने दुकानें भी बंद करा दी। वाकये के बाद रेंजर्स और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सूरत हाल पर काबू पा लिया। काम उनके मौके से हटते ही इलाके में शदीद फायरिंग का सिलसिला शुरू हो गया और मुस्तैल अफराद एक बार फिर सड़कों पर आ गए। और जब उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया तो हमने कहा भाई अब जाएं यहाँ से, घर खाली करें, एग्रीमेंट हो गया ख़त्म, अब हमारा घर हमें वापस दे दो। मानते हैं कुछ साल पहले यहाँ रहना थोड़ा मुश्किल हो गया था, क्योंकि एक बुरा टाइम आया था। बुरा टाइम था, बीत गया। वो ली भाई जैसे कहते हैं ना अपने इंग्लिश वाले कि देयर इज़ द लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। तो उम्मीद की किरण कभी ना कभी तो जागती है। घर में भी तो मसले हो जाते हैं, तो हम उसे सॉल्व करते हैं। वैसे लियारी में कुछ मसले थे, अब वो सॉल्व हो चुके हैं। तो हाँ, बहुत मेहनत और डेडिकेशन से बनाई है वीडियो। नज़र आ रही है ना भाई की मेहनत। थैंक यू।